जो हमारा ये टॉपिक है कर राजस्व का वितरण, इसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि डिविजिबल पुल में केंद्र सरकार का कर राजस्व शामिल किया गया है। ये एक अवधारणा है। केंद्र सरकार को जितने भी स्रोतों से कर द्वारा जो आय प्राप्त होती है, उस आय का कितने प्रतिशत भाग राज्य को दिया जाएगा, ये वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है। इन सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे देते हैं और फिर उन सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकार राज्यों को कर राजस्व का भाग प्रदान करती है। सबसे पहले जब मूल संविधान की बात करें, ये स्थिति थी कर राजस्व के वितरण की कि जो आयकर है, केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले करों में जो इनकम टैक्स द्वारा राजस्व प्राप्त था, केवल उसी में से राज्यों को प्राप्त होता था कुछ भाग। तो विवाद देखते हुए केंद्र राज्यों के बीच एक 10वें वित्त आयोग का गठन किया गया और 10वें वित्त आयोग को 80वें संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया गया, जिसमें जो डिविजिबल पुल है, जो विभाज्य पुल है, इसमें आयकर के साथ साथ अन्य बड़े कर भी शामिल कर लिए गए केंद्र सरकार जो प्राप्त करती है। अब इसमें केंद्र सरकार को जो पैसा आ रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स से हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स से हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी से हो या अन्य किसी साधन से जो कर से राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसका 29% राज्यों को देना होगा। ऐसी व्यवस्था 80वें संविधान संशोधन से कर दी गई। और इसके पीछे हाथ किसका था? हाथ नहीं बोलते किताबी भाषा में, सिफारिशें वित्त आयोग की थी, 10वें वित्त आयोग की। अब वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब केंद्र सरकार राज्यों को डिविजिबल पुल का 41% भाग देती है। इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र सरकार अपने कर राजस्व का 41% भाग राज्यों के साथ शेयर करती है। अगर 100 रुपए केंद्र सरकार के पास आ रहे हैं तो उसका 41 रुपए केंद्र को राज्यों को देने होंगे उसमें से।